चलिए बताइए, होम गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1946। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये होम गार्ड में पूछे जाने वाले हैं, सब ये पक्का आएगा। होम गार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रट लीजिए। होम गार्ड किस प्रकार का बल है? स्वयंसेवी बल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। होम गार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन सुरक्षा। ये सब पक्का पूरा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। होम गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और सुरक्षा और सहयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब लोग। यूपी होम गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, यूपी होम गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होम गार्ड का कार्य किसमें नहीं होता है? आयकर वसूली। ठीक है, पूरा ध्यान रखिएगा। होम गार्ड किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? होम गार्ड अधिनियम 1947। ठीक है, होम गार्ड किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? ठीक है, होम गार्ड की वर्दी का रंग क्या होता है? खाकी। तो सब लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, होम गार्ड की सेवा कैसी होती है? स्वयंसेवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। होम गार्ड को भत्ता किस आधार पर मिलता है? ड्यूटी दिवस। ठीक है, होम गार्ड पुलिस को किस रूप में सहायता करता है? ठीक है, सहायक बल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होम गार्ड का चयन कौन करता है? जिला प्रशासन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होम गार्ड में महिला भर्ती होती है? हाँ, ठीक है, डी वाला, ध्यान रखिएगा। होम गार्ड का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सी वाला, देखिए 6 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखिए, आगे चलते हैं। याद रख कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। होम गार्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखिए। होम गार्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखिए, पूरा रट्टा मार लीजिए। ठीक है, पूरा आएगा ये सब। होम गार्ड की ड्यूटी कब लगाई जाती है? आवश्यकता अनुसार। ठीक है, ये सब हम नोट कर करके उसके बाद मतलब पेपर से निकाल के लिए है, ये सब आएगा आपके पेपर में। होम गार्ड आपातकाल में किस सहयोग देता है? पुलिस व प्रशासन को। ठीक है, होम गार्ड आपका किस सहयोग देता है? पुलिस व प्रशासन को। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, होम गार्ड किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन से। ठीक है, होम गार्ड किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। होम गार्ड किस स्तर पर कार्य करता है? जिला व राज्य। ठीक है, बी नोटेड पॉइंटेड। ठीक है भाई। होम गार्ड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीजी होम गार्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब आएंगे। होम गार्ड की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, डी वाला, निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होम गार्ड किस प्रकार की सेवा है? स्वैच्छिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वैच्छिक। होम गार्ड किस प्रकार की सेवा है? स्वैच्छिक। ठीक है, आगे चलते हैं। होम गार्ड का मुख्य कार्य क्या है? अपराध रोकना। ठीक है, होम गार्ड का मुख्य कार्य क्या है? अपराध रोकना, ध्यान दीजिएगा। होम गार्ड किस अवसर पर तैनात किए जाते हैं? उपरोक्त सभी। ठीक है, डी वाला, त्यौहार पे भी, चुनाव पे भी, आपदा पे भी, उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है, होम गार्ड की ट्रेनिंग कौन देता है? पुलिस व होम गार्ड विभाग। ठीक है, होम गार्ड की ट्रेनिंग कौन देता है? पुलिस व होम गार्ड विभाग। ठीक है, बी नोटेड पॉइंटेड। होम गार्ड की पहचान क्या है? वर्दी। ठीक है, होम गार्ड की पहचान क्या है? वर्दी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। होम गार्ड की भर्ती किस आधार पर होती है? शारीरिक व लिखित। होम गार्ड की भर्ती किस आधार पर होती है? शारीरिक व लिखित। ठीक है, आगे चलते हैं। होम गार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन सेवा। होम गार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन सेवा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब पक्का आएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है?
लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और भारत का पूछे तो दिल्ली बता देना, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंघा, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, ये ध्यान दीजिएगा। राजकीय उत्तर प्रदेश का। ताजमहल किस शहर में है? आगरा में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। गंगा यमुना का संगम कहाँ है? प्रयागराज में, ठीक है। गंगा यमुना का संगम कहाँ है? प्रयागराज में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75, ठीक है। जिला भी एक बन रहा है, 76 होगा। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। वर्तमान पूछ रहा है, अभी जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, ये सब लोग जानते होंगे, वाराणसी में, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में, बी वाला। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र के अनुसार है लखीमपुर खीरी, सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी है, सी वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। राम जन्मभूमि कहाँ स्थित है? ठीक है, मथुरा में नहीं है, चित्रकूट में नहीं है, अयोध्या में है, ठीक है, सी वाला। काशी में भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सब आएंगे जितना मैं दिखा रहा हूँ आप सब लोग को, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्यान से रट्टा मार लीजिए पूरा, केवल बस सब हो जाए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403, ठीक है, सभी लोग को ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथक, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? कथक। कथकली है केरल का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कथक। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़, ठीक है, ये वाला। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़, ठीक है, महोबा मत मार देना। कुंभ मेला किस शहर में लगता है? प्रयागराज, ठीक है, डी वाला। कुंभ मेला किस शहर में लगता है? प्रयागराज, ठीक है, डी वाला। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, ठीक है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सब क्वेश्चन आएंगे। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अभी उधर आया था उत्तर प्रदेश का, इधर भारत का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अभी जो है इन्हीं का पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, बी वाला, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है। भारत का ही पूछ रहा है सब। अब भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है। उधर उत्तर प्रदेश का पूछ रहा था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूछे तो सारस लगा देना।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी, ठीक है, सी वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, बी वाला। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, बी वाला। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी वाला, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी वाला। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? ठीक है, बी वाला, 3। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पूरा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, ठीक है। उधर उत्तर प्रदेश का पूछा था, इधर भारत का पूछा है, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, बी वाला, ठीक है। ये लोग भी कंफ्यूजन इसमें भी न मत हो जाना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रट्टा मार लीजिए पूरा केवल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ठीक है, भारत का ये पूछ रहा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अगर उत्तर प्रदेश का पूछे तो सारस लगा देना। अशोक, अशोक चाहिए, अशोक, हाँ। भारत का राष्ट्रीय फल आम, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम, ठीक है। आगे चलते हैं। सब रट्टा मान लो केवल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। आगे चलते हैं। पूरा रट्टा मान लीजिए। भारत की संसद में कितने सदन हैं? ठीक है, 2। भारत की संसद में कितने सदन हैं? बी वाला है 2, ठीक है, ध्यान दीजिए, रट्टा मारिए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, ठीक है, बी वाला। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से के अनुसार है, बताइए, राजस्थान, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से है राजस्थान, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है, बी वाला, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, बी वाला, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, सब याद कर लीजिए बढ़िया से। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बी वाला, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पूरा। आगे चलते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, ठीक है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, सी वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, तो और वीडियो हम बनाएंगे।